आप सभी को जय श्री राम। तो एसआईआर का जो मुद्दा है उससे रिलेटेड मैं फिर से एक आप लोगों के सामने डेवलपमेंट लेके आया हूँ। दो राज्यों से संबंधित बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार इसलिए क्योंकि ये जो एसआईआर का जो मुद्दा है, जो विषय है, इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था। तो बोल सकते हैं कि बंगाल और बिहार एसआईआर के मुद्दे पे मतलब जुगलबंदी की तरह काम कर रहे हैं। और एक मैं चेतावनी और देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे कि भाई आप लोगों को फिर से एक बहुत बड़ा सदमा देने के लिए मैं आया हूँ, फिर से एक नया ट्रॉमा लगने वाला है। तो जितनी देर में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, आप लोग अपनी किसी फैमिली डॉक्टर से या मनोचिकित्सक से एडवांस में अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि फिर से एक बार सदमा लगने वाला है। दवाइयों का बंदोबस्त कर लीजिए और बाकी सारे लोगों से निवेदन है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब देखिए एसआईआर का मुद्दा आप लोगों को पता है कि पहले बात करते हैं बंगाल की। तो देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने ये ऑर्डर निकाला कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में हटा था, यानी कुल 90 लाख, जिसमें से 30 लाख लोगों का जो केस है अभी भी पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के सामने, बाकी बच गए 60 लाख। तो ये जो 60 लाख लोग जिनका नाम एसआईआर से हटा है, वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम हटा है, जो जो कुछ लोग मर गए, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग का कुछ हो गया, तो इन लोगों का जो है, इन लोगों के नाम से जितने भी सरकारी स्कीम है, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और तो ये सारी योजना से इन लोगों को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और ये सब योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाएगा। मतलब इन लोग गरीबी के आड़ में ये सब योजनाओं का जो लाभ ले रहे थे, रोटियां मुफ्त की रोटी इंस्टॉलमेंट ले रहे थे, ये सब से अब इन लोगों को लाभ मिलना हो जाएगा बंद। और साथ में इन लोगों का जो राशन कार्ड इनको इशू किया गया है, राशन कार्ड हो जाएगा कैंसल। अब तो मतलब कुल मिला के जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई एसआईआर जो हो गया, बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, एसआईआर का जो विषय है वो ठंडे बस्ते में चला गया, ये आप लोगों के लिए एक मैंने नया मुद्दा दे दिया, तो नया सदमा दे दिया। इस नए सदमे के लिए एसआईआर विरोधियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। अब बात करते हैं बिहार की। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाई साहब है, तो इन्होंने जो है एक स्टेप और एडवांस निकाला, मतलब यानी बंगाल में जो हो रहा है इसका एक स्टेप और एडवांस। इन्होंने ये बोला कि ये जो सरकारी स्कीम जो कैंसिल हुए वो तो हो गई, राशन कार्ड भी जो है वो कैंसिल हो गए, इसके अतिरिक्त जिन लोगों का नाम एसआईआर से हटा था, वोटर लिस्ट से हटा था, इन सारे लोगों के नाम से जो भी पासबुक, किसी भी बैंक के पासबुक इनके पास है, वो पासबुक जो है इनके नाम से कैंसिल हो जाएगा। पासबुक पूरी जो है वो बैंक विड्रॉ कर लेगी, कैंसिल कर देगी। और साथ ही साथ इन लोगों के नाम से इस देश के जितने भी बैंक में जितने भी खाते, सेविंग्स खाता, करंट खाता, डीमेट खाता, एफडी खाता, कोई भी खाता, पीपीएफ खाता, पीएफ खाता, वो सब जो है जितने भी अकाउंट है, सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएंगे जितने लोगों का नाम एसआईआर से हटा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसकी मतलब ज्यादा चर्चे में आ नहीं रही है। तो कुल मिला के बिहार और बंगाल, ये दो जो है मतलब जुगलबंदी की तरह एक डेवलपमेंट किया है। और जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो इन्होंने जो डेवलपमेंट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एसआईआर इन दोनों राज्यों में हुआ है, हो भी सकता है कि क्योंकि एसआईआर और कई राज्यों में होना अभी बाकी है, तो यहाँ पे भी एज अ प्रेसिडेंट इसको बाकी राज्यों में भी ये सब ऑर्डर को वहां पे भी लागू किया जाएगा, वहां की भी स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगी। और मेरा जो इसमें अनुमान है वो ये है कि अभी ये सिर्फ यहाँ तक हुआ है, आगे हो सकता है कि इसमें एक डेवलपमेंट और ये भी होगा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो जिन लोगों का नाम एसआईआर से हटा है, इन लोगों का आधार कार्ड भी कैंसिल करेगी।